एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी टीआरई के 4 के लिए पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस विज्ञान, जिसमें कि हम लोग भोजन कहाँ से आता है पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। आज जो है दूसरा चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कहता है भोजन में क्या क्या आता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला जो है क्वेश्चन, देखिए कल 20 तक हम लोग पढ़े थे, आज 21 से देखिए। कहता है ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी ऊर्जा जो है हमको पूछता है पोषक तत्व जो है कौन कौन सा पोषक तत्व हमको ऊर्जा देता है। जानते हैं आप लोग, सबसे अधिक मात्रा में हम लोग को ऊर्जा जो है वसा देता है, इसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट देता है। तो इसको याद रखना आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोहे की कमी से क्या होता है। जानते हैं आप लोग, लोहे की कमी जो है हम लोग में जो है कमजोरी और रक्त की कमी। लोहा जब कमी हो जाता है तो उसमें जो है रक्त की कमी से ही होता है कमजोरी, ठीक है, याद रखना है। कमजोरी बीमारी हो जाएगी, कमजोर हो जाता है शरीर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, विटामिन B12 का पूछता है कि रासायनिक नाम क्या है। साइनोकोबालामीन, क्या है साइनोकोबालामीन। क्लोरोफिल में क्या था, मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखना है। हीमोग्लोबिन जो है आयरन की कमी से होता है, हीमोग्लोबिन याद रखना है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट-60 का प्रयोग होता है, याद रखना है। अगला, पेट्रोल में सीसा पाया जाता है, ठीक है। चॉकलेट में निकल पाया जाता है, याद रखना है। अगला जो है कुछ इंपॉर्टेंट और बातें हैं आप लोग को याद रखना है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। अगला कहता है हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वास्थ्य रक्षण के लिए किसकी सहायता होती है। जानते हैं पोषक तत्व की। किसकी सहायता होती है, पोषक तत्व। हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य रक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की, याद रखना है। हम लोग जो ऊर्जा के लिए जो है रुक्षांश की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग के शरीर जो हम लोग खाते जो है भोजन, उसमें जो कि रुक्षांश यानी फाइबर जो होता है उसमें ऊर्जा के लिए नहीं होता है हम लोग के लिए, लेकिन भोजन के पचाने के लिए जो है ज़रूरी होता है। रुक्षांश का पूछेगा हम लोग के शरीर में किसका, रुक्षांश का क्या काम है, यानी फाइबर का क्या काम है। तो याद रखना है, भोजन को क्या करता है, पचाने में मदद करता है। कौन, रुक्षांश। रुक्षांश यानी कि जैसे कि फाइबर जो है, जैसे कि मूली उली सब जो है, मूली हुआ या जो भी चीज़ हुआ, यानी कि जैसे साग हुआ, इस सब में ज़्यादा फाइबर रहता है। तो यहाँ पर जो है आप लोग जो है अच्छे से ये सब याद रखना है आप लोग को, ठीक है। रुक्षांश जो है ये सब में याद रखना है। अगला देखिए, कहता है नींबू में किस तत्व की अधिकता होती है जो अभावजन्य रोग के लिए सहायक होता है। जानते हैं नींबू में जो है विटामिन C होता है। नींबू यानी खट्टा पदार्थ में विटामिन C होता है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। तो हम लोग विटामिन के बारे में सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर अच्छे से हम लिख दिए हैं। क्या कहता है कि विटामिन जो है उसका खोज तो जानते हैं फंक ने किया था। अब यहाँ पर थोड़ा पीएच के बारे में इसके देख लेते हैं। विटामिन में जो है पीएच मान, नींबू रस का पीएच मान कितना है, 2.4। 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है, याद रखना है, ठीक है। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। कब किया था, 1909 ईस्वी। कब, 1909 में। तो यहाँ पर देखिए पीएच स्केल जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पीएच स्केल में जो है यहाँ पर 7 तक पूछेगा। पीएच स्केल कहाँ से होता है, तो 0 से लेकर के 14 तक होता है, याद रखना है, ठीक है। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक होता है, याद रखना है, ठीक है। अब इसमें जो है पीएच स्केल में जो है 0 से 7 तक जो होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्लीय। और 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय होता है, याद रखना है। जो 0 से 7 तक होता है वो अम्लीय होता है, और फिर 7 से अधिक जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, याद रखना है। अब देखिए इसमें 0 से 3.5 तक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो प्रबल अम्ल होता है। 0 से 3.5 तक कौन अम्ल होता है, प्रबल अम्ल। और फिर 3.5 से लेकर 7 तक जो है ये दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 7 से लेकर के 10.5 तक कौन सा अम्ल हुआ, दुर्बल भस्म हुआ, अम्ल नहीं भस्म हुआ। और यहाँ पर 10.5 से 14 तक जो है कौन सा होता है, प्रबल भस्म होता है, याद रखना है। 7 जो होता है जिसका पीएच मान 7 होगा वो क्या है, उदासीन। जैसे जल वो स्वादहीन होता है, उसमें किसी तरह का नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है 7 जिसका पीएच मान होता है क्या होता है, उदासीन होता है, याद रखना है। जो जो पीएच मान देखिए यहाँ पर घट रहा है वो अम्लीयता बढ़ता है, याद रखना है इसको, कि पीएच मान घटता है तो अम्लीयता क्या होता है, बढ़ता है। अब पीएच मान जो है बढ़ेगा तो क्षारीयता बढ़ेगा। पीएच मान देखिए जो जो बढ़ेगा तो क्षारीयता क्या होता है, बढ़ता है, याद रखना है।
अब देखिए कुछ पीएच मान जो है हम लिखे हैं उसको याद रखना। नींबू का रस का 2.4 याद रखना, अम्ल वर्षा 5.6, दूध का 6.5, जल का जानते हैं 7 और रक्त का 7.4 याद रखना है। 7.4 होता है रक्त का, ठीक है, इसको याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 25 नंबर ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर कहता है पकी हुई दाल में किन पोषक तत्व की उपस्थिति होती है। जानते हैं दाल में क्या होता है, प्रोटीन किसका उपस्थिति होता है, प्रोटीन का, याद रखना प्रोटीन की उपस्थिति होता है दाल में। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। जानते हैं आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग। घेंघा कोई दूसरा नाम क्या है, गलगंट या ग्वाटर रोग, इसको ही बोलते हैं, ठीक है। याद रखना आयोडीन की कमी से। और आयोडीन जो है लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है जो समुद्र में रहता है, याद रखना, ठीक है। आयोडीन समुद्र से मिलता है। तो यहाँ पर जो है आयोडीन जो है पूछेगा कौन ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, तो आयोडीन है, ठीक है। और आयोडीन जो है प्रोटीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन से अभिक्रिया करके थायरोक्सिन बनाता है, याद रखना है क्या बनाता है, थायरोक्सिन। और आयोडीन जो है ना ठोस अवयव, ठोस अवस्था में होता है, याद रखना है। यहाँ पर लिख दिया आयोडीन कौन अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आलू में उपस्थित होता है मंड। आलू में क्या उपस्थित होता है, मंड होता है, याद रखना है आलू में मंड। भोजन जो होता है ना, संग्रह जो होता है भोजन में, पादप में जब भोजन संग्रह के रूप में जो है पादप यानी पेड़ पौधा में जो है मंड रहता है। पादप में जो है पेड़ पौधा में भोजन जो है संग्रह के रूप में जो जमा रहता है स्टोरेज, तो उसमें क्या रहता है, मंड रहता है, मंड के रूप में जमा रहता है। लेकिन जंतुओं में यानी हम लोग में जो है ये भोजन जो है किस रूप में जमा रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला कॉपर सल्फेट सोडा और आयोडीन टिंचर का उपयोग कैसे किया जाता है। जानते हैं यानी किसके लिए उपयोग किया जाता है, खाद्य सुरक्षा परीक्षण के लिए। यानी कि खाद्य सुरक्षा परीक्षण के लिए पूछे किसका उपयोग करते हैं, कॉपर सल्फेट का, याद रखना है, ठीक है। और आयोडीन जो है टिंचर जो है ये इथाइल अल्कोहल है। टिंचर आयोडीन क्या कहलाता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग। जानते हैं ये रिकेट्स, कौन सा रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अब बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, याद रखना है। और वयस्क में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियो क्या होता है, ऑस्टियो मलेशिया, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्टियो मलेशिया किस में होता है, विटामिन डी की कमी से वयस्क में। याद रखना कौन सा तत्व दूध से प्राप्त होता है। जानते हैं कैल्शियम, दूध में क्या रहता है, कैल्शियम रहता है, याद रखना है। अगला दूध में जो है लैक्टिक एसिड होता है। दूध में पूछेगा कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। दूध में कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड, याद रखना। दूध में कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड, जो वसा का अवशोषण करता है। पूछेगा लैक्टिक एसिड होता है किस में, दूध में, जो किसका अवशोषण करता है, वसा का, याद रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस पोषक तत्व का अत्यधिक सेवन से हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, वसा। यानी कि हम लोग जो है अधिक मात्रा में अगर वसा खाएंगे ना, तो जो भी दूध में भी वसा होता है, तो सारा चीज़ में जैसे ज़्यादा क्या हुआ, घी में वसा होता है, तो अधिक मात्रा में वसा खाएंगे तो कहीं से भी देखिएगा चर्बी निकल जाता है, ठीक है, जहाँ मन तहाँ फेंक देता है। तो इसीलिए जो है ज़्यादा वसीय चीज़ नहीं खाना चाहिए, यानी तेलिया पदार्थ। और अगर तेलिया पदार्थ खाते हैं तो उसके अनुसार से काम भी कीजिए, तब जो है शरीर अच्छा रहेगा, फिट रहेगा, ठीक है। शरीर को स्वस्थ रखना भी हम ही लोग का कार्य काम है ना, इसीलिए जो है सुबह सुबह टहलना भी चाहिए। तो यहाँ पर कहता है पोषक तत्व के अत्यधिक सेवन से कौन सी बीमारी होता है, हानिकारक होता है, वसा के, याद रखें। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा और विटामिन को हमारे भोजन में कहाँ क्या कहा जाता है, पोषक तत्व, याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा और विटामिन को हमारे भोजन में क्या कहा जाता है, पोषक तत्व कहा जाता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी बच्चे को भोजन में केवल प्रोटीन की कमी हो तो किस रोग का खतरा होगा। जानते हैं क्वाशियोरकर और मरासमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा भोजन में अगर यदि प्रोटीन की कमी होगा तो कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर और मरासमस रोग होता है, याद रखना। अगला प्रोटीन की जांच के दौरान परखनली में किस रंग का बदलाव होता है, बैगनी रंग का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन रंग, बैगनी।
प्रोटीन जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है बैंगनी रंग देता है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। खाने को पकाने से किसकी हानि हो सकती है? पोषक तत्व की हानि होती है खाना को जो पकाते हैं हम लोग। पकाने और धोने से नष्ट होता है बी और सी, याद रखना है, क्योंकि जल में घुलनशील होता है। बी और सी कौन में घुलनशील? जल में। जैसे धो देते हैं ना तो उसमें जल में घुल जाता है विटामिन बी, ठीक है, और सी भी। वसा में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो कौन है? ए डी ई के। अभी हम विटामिन का सारा टॉपिक अभी नीचे लिखे हुए हैं, अच्छे से उसको भी क्लियर कर देंगे कि विटामिन से भी क्वेश्चन रहता है। अगला देखिए, क्वाशियोरकर रोग, बच्चे में पेट क्यों फूल जाता है? प्रोटीन की कमी से। जानते हैं बच्चों में होता है क्वाशियोरकर रोग, तो बच्चा का पेट क्या होता है? फूल जाता है। तो अब तो नहीं होता ये सब बीमारी, क्योंकि अभी तो भोजन में सारा चीज़ मिला हुआ रहता है ना, इसीलिए ये पहले होता था। कहता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूध में किस तत्व की उपस्थिति होती है? वसा। दूध में जो है अधिक मात्रा में क्या होता है? वसा। दूध में विटामिन नहीं होता है। कौन सा विटामिन नहीं होता है? सी पूछेगा, और सी और आयरन, याद रखना है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी, याद रखना है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी। स्कर्वी यानी मसूड़ा का फूल जाना, जो कि ज़्यादा दूध पीने से जो है ना, रोज़ रोज़ दूध पीने से जो है ना, ये बीमारी एक तरह से क्या कहते हैं, मसूड़ा में स्कर्वी बीमारी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए नहीं, रोज़ दूध भी ज़्यादा रोज़ नहीं खाना चाहिए कहता है। ठीक है, याद रखना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी मसूड़ा से खून निकलने लगेगा। अगला, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बच्चों में संतुलित भोजन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस। बच्चों में संतुलित भोजन की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग? मरासमस, यानी सूखा रोग इसी कहते हैं, यानी रिकेट्स जिसको कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला देखिए क्या कहता है, अभी बताया क्वेश्चन। पकाने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बी और सी। ठीक है, विटामिन किससे हमारी रक्षा करता है? रोगों से। विटामिन जो है रोगों से लड़ने से क्या करता है? हम लोग को सहायता करता है। जानते हैं विटामिन जो है ऊर्जा नहीं प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करने के लिए है ये है, क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, ये है उस सब उधर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है विटामिन हम लोग के लिए ज़रूरी है, शरीर के लिए रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। विटामिन ए की कमी से, याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी बताएंगे। दृष्टिहीनता रोग या रतौंधी रोग होता है, याद रखना, विटामिन ए की कमी से। हमारे शरीर को किन लवणों की आवश्यकता अत्यधिक होता है? याद रखना है, सोडियम और पोटेशियम का। किसका? सोडियम और पोटेशियम का। चाकू से, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, कहता है सोडियम चाकू से काटा जा सकता है और हवा में ज्वलनशील होता है इसका सोडियम। ठीक है, और पोटेशियम जो है पूछे किस में पाया जाता है? बारूद में। किस में? बारूद में पोटेशियम होता है। अगला देखिए कहता है कि सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है? याद रखना है, सोडियम को जो है केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन थोड़ा सा। अब देखिए इससे ऑब्जेक्टिव जो है, जो पूछा हुआ है टीआरई एग्ज़ाम में, आप लोग को लगता होगा कि क्वेश्चन इससे नहीं पूछता, एनसीईआरटी से, एससीईआरटी से, बिहार बोर्ड का जो बुक है क्लास 6 का बुक का, देखिए ये सब सवाल है। भोजन का कहता है वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है। क्या है? रुक्षा और सभी बताए हैं, जो कि अपच रेशेदार कण है। ठीक है, और स्रोत इसका सब्जी है, फल है और फलियाँ, कुछ भी फल फलियाँ सब जो है आदि इत्यादि सब जो है ये सब है, याद रखना। देखिए बीपीएससी टीआरई 1 में 9, 10 में पूछा हुआ है, साइंस में। कौन सा प्रकृति में अम्लीय होता है? जानते हैं, नींबू का रस होता है ना, टीआरई 3, 6 to 8 में पूछा हुआ है। अगला बीपीएससी में याद रखना, लैक्टिक अम्ल से संबंधित होता है। जानते हैं, वसा का अवशोषण, टीआरई 2 में पूछा हुआ है। ठीक है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम, टीआरई 2 में पूछा है, 6 to 8 में। साइनो को वाला मैंने अभी पढ़ाए हैं कि नहीं, सब क्वेश्चन जो है पूछा हुआ सारा है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दृष्टिहीनता या रतौंधी, बताए हैं कि नहीं, ये सभी टीआरई में पूछा हुआ, ये भी टीआरई में पूछा है, याद रखना है। सुनहरा रेशा अभिप्राय होता है किससे? पटसन यानी जूट से, याद रखना है, ई टीआरई यानी जूट। सुनहरा रेशा किसे कहता है? पटसन यानी जूट को। ठीक है, अब देखिए तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय में देखिए थोड़ा सा जो है कुछ उसको लिखे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा।
तंतु से वस्तु तक। तीसरा अध्याय क्या है, तंतु से वस्तु तक। तंतु में जो है, तंतु दो प्रकार का होता है, याद रखना है। एक प्रकार प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम, या उसी को संश्लेषित करते हैं, ठीक है, यानी मानव निर्मित। प्राकृतिक में रुई, रेशम, जूट, ये सब प्राकृतिक रेशा है, याद रखना है। प्राकृतिक रेशा जो पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछेगा प्राकृतिक रेशा जो है किससे प्राप्त होता है, तो पादप और जंतु दोनों से, याद रखना है। संश्लेषित यानी मानव निर्मित रेशा जो है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, और संश्लेषित रेशा क्या है, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, प्राकृतिक रेशा पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होता है, याद रखना है। रुई तथा जूट पादप से तथा ऊन तथा रेशम जंतु से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रुई और जूट जो है किससे, पादप से होता है, और ऊन तथा रेशम जो है जंतु से प्राप्त होता है। बकरी, खरगोश, ऊँट, याक इत्यादि से प्राप्त होता है। रुई कपास के फल से प्राप्त होता है, याद रखना। रुई जो है कपास के फल से। रेशम कीट को बॉम्बैक्स मोरी भी कहा जाता है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेशम कीट को बॉम्बैक्स मोरी भी कहते हैं। रेशम कीट को बॉम्बैक्स मोरी कहा जाता है। रेशम की कीट के प्यूपावस्था के कोकून से प्राप्त होता है, याद रखना। चीन से रेशम का प्रचलन हुआ है, याद रखना। रेशम का प्रचलन कहाँ से हुआ, चीन से। रेशम 5 किस्में पाई जाती है। रेशम की कितना किस्में पाई जाती है, रेशम जो है कितना किस्में पाई जाती है, 5। टोपिकल, टसर, ओस, ठीक है, ओक, मूंगा, मलबरी, याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा और है। कहता भारत में रेशम के 5 किस्में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा मलबरी किस्म का रेशम पाया जाता है, याद रखना। भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम कीट केवल 2 या 3 दिन तक जीवित रहता है, ठीक है। पटसन जो है पूछेगा कहाँ पाया जाता है, बिहार में, पश्चिम बंगाल, असम में पाया जाता है, ठीक है। पटसन बिहार में भी पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी। पश्मीना बकरी, अंगूर, पश्मीना जो है किससे बनता है, बकरी से, और अंगोरा जो है खरगोश से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है जूट, कहता है जूट जो है कहाँ होता है, बिहार के कटिहार में, पूर्णिया में भी होता है, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया इत्यादि जगह अधिक उगाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा विटामिन के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर विटामिन से जो भी क्वेश्चन पूछता है ना, उसको अच्छे से हम लिख लिए हैं, तो आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा। कहता है विटामिन खोज जो है फंक ने किया था। विटामिन का खोज फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। विटामिन ए का खोज मैकुलर ने, विटामिन बी का खोज मैकुलर ने किया था। विटामिन सी का खोज हॉलकट ने किया था, और हॉपकिंस ने किया था विटामिन डी का खोज, ठीक है। विटामिन जो होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, यहाँ पर लिखे हुए हैं विटामिन जल में घुलनशील, और एक होता है वसा में घुलनशील, ठीक है। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, और वसा में घुलनशील क्या होता है, ए डी ई के, ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए क्या कहता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, 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 ठीक है। विटामिन 5 पेंटोथेनिक, विटामिन 5 पेंटोथेनिक, विटामिन 6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन 7 बायोटिन, विटामिन 9 या 11 फॉलिक अम्ल, ठीक है। रासायनिक B12, अभी क्वेश्चन पूछा था ना, विटामिन B12 यानी B12 किसको कहते हैं, साइनोकोबालामिन कहते हैं। क्या कहता है, साइनोकोबालामिन कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फ्लिक्विनोन कहता है, ठीक है, याद रखना है। इस तरह से जो है हम जो है ये तीसरा जो है अध्याय खत्म हो गया है, ठीक है। तंतु के बारे में पढ़ लिए हैं, तंतु से वस्तु तक। अब जो है अगला चौथा अध्याय लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।